सो आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको एक ट्रेडर बनना है एंड आपने डीमैट अकाउंट खोल दिया, ट्रेड भी करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी तक आपको ना प्रॉफिट्स हो रहा है ना आपको ये समझ में आ रहा है कि आगे चल के मैं ट्रेडिंग को लेके कैरियर बना सकता हूँ या नहीं। ये सब डाउट्स बहुत सारे लोगों का है। इवन अगर आप एक बिगिनर हो जिसको अभी तक ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है एंड वो सोच रहा है कि मैं ट्रेडिंग को लेकर कैरियर बना सकता हूँ या फिर नहीं, या फिर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 3-4 साल से मार्केट में लॉसेस में एंड इनको वो सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि हम लोग ओवरऑल क्या कर सकते हैं ताकि हम लोग प्रॉफिट्स बनाएं एंड इसके बाद हम लोग ट्रेडिंग को एज ए कैरियर या फिर फुल टाइम ट्रेडर बन सके। जो भी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकली ऑलरेडी कर चुका हूँ एंड 90% जो भी प्रॉफिटेबल है मार्केट में आप उन लोगों से डिस्कशन कर सकते हो एंड ऑलमोस्ट सबके सब सेम प्रोसेस फॉलो किए होंगे। सभी मैं अगर एक एस्टिमेटेड टाइम बताऊँ कि किसी को अगर ट्रेडिंग बिगिनिंग से स्टार्ट करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने तक कितना टाइम लगेगा, सो आई वुड से कि रफली 3 से 4 साल लगेगा आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए। देन फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए आपको एटलीस्ट 5 से 6 साल लग सकता है ना। ये एक बेसिक टाइम फ्रेम है। तो लेट मी टेल यू समथिंग कि ट्रेडिंग इज़ ए प्रोफेशन, ठीक है। मैं तो खुद इसको बिजनेस मानता हूँ, बट अगर मुझे एग्जांपल देना है तो ट्रेडिंग इज़ ए प्रोफेशन जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन। डॉक्टर, इंजीनियर, आप MBA कोई करता है तो सबके जैसा ट्रेडिंग भी एक प्रोफेशन है, ठीक है। आप जैसे किसी को डॉक्टर बनना है तो वो क्या करता है, अब 6 महीने में तो डॉक्टर नहीं बनेगा, उसके लिए उसको 5 साल MBBS करना पड़ता है। फिर मतलब MBBS से पहले भी उसको प्रिपरेशन करना पड़ता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, फिर MBBS करना, फिर PG करना, फिर प्रैक्टिस करना। इतना सारा होने के बाद जब वो एक डॉक्टर बनता है उसको 6-7-8 साल लग जाता है डॉक्टर बनने में, ठीक है। आप सोचो कि बाकी कोई भी प्रोफेशन का एग्जाम्पल ले लो, ऑलमोस्ट सबका सेम ही रहता है, पढ़ना पड़ता है, उसमें फ़ी देना पड़ता है, फिर ये सब कुछ करने के बाद जाके आप अपना प्रोफेशन चूज कर पाते हो, राइट। एंड आप सोचो कि एक डॉक्टर महीने में जितना कमाता है, ठीक है, आप एक दिन में ट्रेडिंग में उतना कमा सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि अभी आप कमा लोगे, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करोगे ना आप कमा सकते हो। तो सोचो कि अगर एक डॉक्टर को 8 साल लगा एक महीने में जितना कमाने के लिए, आप सोचो कि आपको कितना है, तो आपको कितना साल लगना चाहिए। तो उस हिसाब से ये माइंडसेट बनाओ कि ट्रेडिंग इज़ नॉट ईजी, एब्सोल्युटली नॉट ईजी। इसको सीखने में आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये बात है कि रिटर्न जो रहता है इसका बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप अच्छे से सीख गए देन आपको जो 4-5 साल में जो भी लॉसेस हुआ होगा, जो भी सीखने में आपका पैसा गया होगा, वो आप एक महीने में निकाल सकते हो। बट उसके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 6 महीने में सीख के आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इवन इफ आपके पास बहुत कैपिटल है, जो भी है डजेंट मैटर, कैपिटल आपके पास करोड़ों में भी है, अगर आप नहीं सीखे हो ना वो भी एक दिन में चला जाएगा। सो जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन, ये भी चीज़ सोचो कि हर प्रोफेशन हर किसी के लिए नहीं होता। जैसे मैंने बोला कि हम लोग कंफर्टेबल चीज़, अनकंफर्टेबल चीज़, ये सब चीज़ डिस्कशन करेंगे। सो ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर एवरीवन। ये चीज़ भी सोचो कि आपके लिए क्या ट्रेडिंग है कि नहीं। मैं अगर अभी डिसाइड करूँगा मुझे डॉक्टर बनना है, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ क्या? बन सकता हूँ अगर मैं उस लेवल का हार्डवर्क करूँगा तो, अदरवाइज मैं नहीं बन सकता। तो हर प्रोफेशन को जैसे चूज़ करने का अपना रहता है कि क्राइटेरिया कि किसको क्या अच्छा लगेगा, उसके हिसाब से वो अपना प्लान करता है। तो आप पहले देखो कि क्या ट्रेडिंग आपके लिए है, क्योंकि ट्रेडिंग सीखने के लिए जो भी सब चीज़ चाहिए मैं अभी इस वीडियो में बताऊँगा। फिर एंड में आप डिसाइड करना कि क्या ट्रेडिंग आपके लिए है। अगर है देन आप जा सकते हो। एंड मैं ये मानता हूँ कि अब कोई भी प्रोफेशन चूज करो उसके लिए हार्डवर्क लगता है। तो अगर आप हार्डवर्क एंड डेडिकेशन, डिसिप्लिन सब देने के लिए रेडी हो देन ट्रेडिंग इज़ गुड फॉर यू। एंड ट्रेडिंग से बेस्ट कैरियर दुनिया में कुछ है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। अगर मुझे बोलना है तो ट्रेडिंग से अच्छा कोई है नहीं। आपको पूरा फ्रीडम मिलता है, एंजॉय करो, देन पैसा अच्छा है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एवरीथिंग। सो ओवरऑल अगर आपको उस टाइप का लाइफ चाहिए देन आपको हार्डवर्क भी उससे ज़्यादा करना पड़ेगा जो बाकी लोग करते हैं। आपने डिसाइड कर लिया कि अभी आप ट्रेडर बनने वाले हो, तो सबसे पहला चीज़ जो आपको करना है ना, वो करना है कि पहले आप डिसाइड करो कि कौन सा मार्केट में आपको ट्रेडिंग सूट करता है। अब ये क्यों बोल रहा हूँ, कोई एक जॉब ओरिएंटेड कोई जॉब करता है, उसको 9 से 5 का जॉब है, तो वो कहाँ पे ट्रेड कर सकता है? इंडियन मार्केट में नहीं कर पाएगा। हो सकता है वो फॉरेक्स में कर पाए, क्रिप्टो में कर पाए, या फिर कमोडिटी मार्केट में इवनिंग में कर पाए। तो आप अपने हिसाब से पहले डिसाइड करो कि कौन सा मार्केट आपके लिए सूटेबल है। मुझे अगर किसी एक मार्केट को सजेस्ट करना है देन आई वुड सजेस्ट कि इंडियन मार्केट में रहो, क्योंकि एक तो लीगल है, ऊपर से आपका कैपिटल प्रोटेक्शन रहेगा एंड आप स्टार्टिंग कर सकते हो सेफली, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा बाकी कंपैरिजन टू बाकी मार्केट में। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, फॉरेक्स के लिए आपको इलीगल है, एंड कमोडिटी आप कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कैपिटल कितना अच्छा है या नहीं। सो एज ए बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा कि इंडियन मार्केट मतलब अगर करोगे तो बेटर है ना। एक बार आपने मार्केट चूज कर लिया, हम लोग वीडियो में पूरे इंडियन मार्केट को रेफरेंस लेके चलेंगे, क्योंकि ओवरऑल आपको सेम ही करना है, बट हम लोग रेफरेंस लेंगे इंडियन मार्केट का। नाउ सबसे पहला चीज़ आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना है। तो ओपन ए डीमैट अकाउंट, आप कहीं पे भी कोई भी ब्रोकर आपको अच्छा लगता है खोलो, बट जस्ट रिमेंबर कि सेबी रजिस्टर होना चाहिए एंड एटलीस्ट 4-5 साल से मार्केट में हो। मोस्टली आप लोग को बस ये देखना है कि मतलब ट्रेड लेते टाइम आपको कोई ग्लिच ना हो ज़्यादा, एंड आपका जो हेल्प रहता है मतलब कस्टमर सपोर्ट जो रहता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि कुछ प्रॉब्लम हो तो तुरंत मिले। एंड आज के डेट में आई थिंक हर ब्रोकर अच्छा है, बट सबका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा, 100% परफेक्ट कोई भी नहीं है। सो आप लोग जीरोधा, अपस्टॉक्स, बाकी ग्रोव, हायर्स, ये सब ट्राई कर सकते हो, बट
मैं पर्सनली अपस्टॉक में यूज़ करता हूँ, तो एंड मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा है। तो आप लेकिन अपने हिसाब से कोई भी डीमैट अकाउंट ओपन करो, अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही से देख के। एक बार डीमैट अकाउंट ओपन हो गया, अब आपको क्या करना है, अब जाके आपको 1 महीना कंप्लीटली 1 मंथ आपको यूजर इंटरफेस के साथ टाइम स्पेंड करना है। जो भी ब्रोकर आपको दिया है, मतलब जैसे कि अपस्टॉक्स का हो गया, जीरोधा का हो गया, उसका यूजर इंटरफेस को पहले समझो। कहाँ पे पैसा डिपॉजिट करना है, कहाँ पे पैसा विड्रॉ करना है, कहाँ पे इंडिकेटर्स है, कहाँ पे लेबल ड्रॉ करने के लिए सब टूल्स वगैरह है, कहाँ पे आप अपना वॉच लिस्ट बना सकते हो, कहाँ पे आप अपना जाके सर्च करोगे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह सब, या फिर कोई स्टॉक को सर्च करना है। ये सब करने के बाद फिर बाय सेलिंग कैसा होता है, फिर अपना जैसे कि हम लोग स्टॉक बाइंग कहाँ से करना है, स्टॉक सेलिंग कहाँ पे करना है, फिर वहाँ पे जब आप सेलिंग बाइंग करोगे तो फिर आपको एक टी पिन जनरेट होता है, उसको जनरेट करना है। ये सब चीज़ बेसिक्स है, ठीक है। आप ट्रेडिंग, अभी हम लोग ट्रेडिंग तक पहुँचे नहीं, लेकिन ये अभी ब्रोकर के साथ हम लोग हैं, एंड हम लोग अपना सब जो टी पिन वगैरह, फिर अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिव करने के लिए आप अपना जो भी रहता है ITR वगैरह है, फिर बैंक स्टेटमेंट वगैरह देके वो सेगमेंट सब एक्टिव हो गया। नाउ यू आर रेडी, एंड आपने सब चीज़ समझ लिया, कहाँ पे बाय सेलिंग करना है, ये सब चीज़ आप लोगों ने देख लिया। एंड इनिशियली मैं आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा बहुत कैपिटल डालो, 500,000 का कैपिटल डालो, एंड जस्ट टू लर्न कि बाय कहाँ पे होता है, सेलिंग कहाँ पे होता है। एंड ये जो भी मैं अमाउंट आप लोगों को बोल रहा हूँ ना, इसके पीछे रीज़न ये है कि क्योंकि आप जितना कैलकुलेटिव अमाउंट डाल के करोगे ना, उतना कम पैसा में ट्रेडिंग सीखोगे। एंड ये चीज़ मैं बताना भूल गया कि देखो, चाहे मैं सिखाऊँ, कहीं और से सीखो, रिमेंबर वन थिंग कि मार्केट से बड़ा टीचर कोई है नहीं। मार्केट ही आपको सब कुछ सिखाएगा। आप गलत करोगे, मार्केट आपको मारेगा भयंकर, ठीक है, मार पीट के आपको सिखाएगा। इन द एंड आपको वो टेस्ट भी लेगा, टेस्ट देने के बाद जब पास हो जाओगे तब आपको रिवॉर्ड भी देगा। सो बेसिकली मार्केट जो आपको सिखाता है फ्री में तो नहीं सिखाएगा। आज यूजुअल जैसे आप डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, फी पे करते हो ना इंस्टीट्यूट को, उस टाइप का आपको मार्केट को सब पे करना होगा, ठीक है। एंड वो कितना पे करना होगा वो मार्केट ने कुछ फिक्स नहीं किया है, वो आप कितना दिल खोल के दे सकते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो ऑलवेज ट्राई टू बी कंजूस, ठीक है। जितना कंजूस होगे उतना कम पैसे में आप ट्रेडिंग सीख सकते हो। कोई इंसान 5 लाख खर्चा करके नहीं सीख पाता है जो चीज़ आप 500 खर्चा करके भी सीख सकते हो। सो ये आपके ऊपर है, कितना पैसा लॉस करके सीखना चाहते हो, कंप्लीटली योर विश। बट आई वुड सजेस्ट कि पहला इनिशियली 500 से 1000 डालो, जस्ट एक स्टॉक बाय करो, एक स्टॉक सेल करके देखो, फिर टी पिन जनरेट हो जाएगा। फिर वंस ये सब हो गया, फिर आप लोग अभी मूव करोगे, अभी लर्निंग फेज स्टार्ट करेंगे। अब जैसे आप मार्केट को एक्सप्लोर करोगे ना, इनिशियली जब आप, मैंने जैसे बोला 1 महीना आपको स्पेंड करना है, उसमें आप लोग को क्या क्या सीखना है कि मार्केट कैसे ऑपरेट हो रहा है, ओपन कहाँ पे हो रहा है, क्लोजिंग कहाँ पे हो रहा है, कितने बजे ओपन हो रहा है, कितने बजे क्लोज हो रहा है, ओपन होने के टाइम क्या हो रहा है। फिर जिसको फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने का इंटरेस्ट है वो अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन का जाके चार्ट देखो, मतलब सर्च करो निफ्टी कहाँ पे, बैंक निफ्टी कहाँ पे, सेंसेक्स कहाँ पे, मार्केट का मूवमेंट को देखो। बस देखना है, कुछ नहीं करना है उसमें आपको, ना बाय सेल कुछ नहीं करना है। ओनली वॉच कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, मार्केट ओपन होता है तो कितना गैप क्यों ओपन होता है, गैप डाउन क्यों ओपन होता है, ये सब चीज़ आप लोग को बस देखना है, कुछ करना नहीं। अभी हम लोग 1 महीना टाइम लिए, ठीक है। नाउ हम लोग का लर्निंग फेज स्टार्ट होगा। अब यहाँ से लेके नेक्स्ट जो भी रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो ध्यान से सुनना, एंड हो सके तो नोट डाउन करके रखना, ठीक है। तो बेसिकली लर्निंग फेज हम लोगों का 4 फेज होता है, ठीक है। 4 फेज में हम लोग सीखते हैं लर्निंग, एंड ये 4 फेज में हम लोगों का एटलीस्ट 1 से 2 साल लगेगा। सो मैं एक रफली एस्टिमेट करके बोल रहा हूँ, बट इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टेक्निकल एनालिसिस ना। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग क्या सब सीखने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि मार्केट हमारा जो है वो प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। सब चीज़ मार्केट में हर चीज़ प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। मतलब कोई भी चीज़ 100% सही नहीं होता है। मतलब आज अगर आप कुछ चीज़ करके आपको प्रॉफिट हो गया, ज़रूरी नहीं कि कल में उसी चीज़ से प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी बेस में रहता है, मार्केट हमेशा चेंज होते रहता है, मार्केट में लोगों का पार्टिसिपेट करना चेंज होते रहता है, मार्केट में बहुत सारा चीज़ होता है जिसकी वजह से एक चीज़ अगर फिक्स हो जाता है तो सब लोग उसी चीज़ को सीखते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं। सो हमेशा याद रखो माइंड में कि आप कोई भी चीज़ सीखोगे ड्यूरिंग आपका लर्निंग फेज में वो 100% सही नहीं होने वाला है, ठीक है। बट प्रोबेबिलिटी बेस में हम लोग सीखेंगे, देखिए हम लोग बस उतना ही सीखेंगे जितना हमें चाहिए। हम लोगों को पूरा मार्केट के बारे में नहीं जानना है, क्योंकि जितना ज़्यादा जानोगे उतना ज़्यादा आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगा। अब जब हम लोग ट्रेड करेंगे, हम लोग एक डिसीजन लेते हैं, बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे, जो भी डिसीजन लेते टाइम हम लोग को बहुत फास्ट सोचना पड़ता है, जल्दी जल्दी। अब उस टाइम में अगर हम लोग 50 चीज़ सीखें या 50 चीज़ हम लोग को एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर उस टाइम हम लोग का ट्रेड मिस हो जाएगा या फिर गलत डिसीजन लेंगे। सो हम लोग बस उतना सीखेंगे जितने में हम लोग का प्रॉफिट बनेगा। यू डोंट नीड टू लर्न एवरीथिंग। हाँ, अगर आपको बड़ा होकर ज्ञान देना है तो आप पूरा सीख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपको बस उतने पे फोकस करना है जितने में आपका प्रॉफिट बनना है, उसी चीज़ को
साल भर साल आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली हम लोग ये सब चीज़ सीखेंगे जो पहले से हमारे पास चार्ट में अवेलेबल है, मतलब टूल्स अवेलेबल है, उस टूल का यूज़ करना सीखेंगे। कैंडल स्टिक के बारे में जानेंगे कि कैंडल स्टिक बन क्यों रहा है, कैंडल स्टिक डिफरेंट कैंडल स्टिक क्यों फॉर्म हो रहा है, फिर कैंडल स्टिक का मतलब क्या है, ये सब चीज़। देन हम लोग लेवल्स के बारे में जानेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड हर लेवल के पीछे का लॉजिक क्या है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ट्रेंड लाइन क्या है। डिफरेंट टूल्स का यूज़ करना सीखोगे, जैसे कि फिबोनाची टूल हो गया, या फिर डिफरेंट इंडिकेटर्स के बारे में जानोगे, जैसे कि MACD RSI हो गया, वॉल्यूम इंडिकेटर हो गया। ये सब चीज़ हम लोग सीखेंगे, एंड ये सब चीज़ को यूज़ करके हम लोग मार्केट का डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करेंगे। मार्केट कहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, मार्केट कहाँ से नीचे गिर सकता है, एंड कौन सा कैंडल स्टिक को देकर हम लोग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। ये सब चीज़ जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। नाउ अगर कोई पूछेगा कि क्या टेक्निकल एनालिसिस से हम लोग प्रॉफिट बना लेंगे, एब्सोल्युटली नो। टेक्निकल एनालिसिस से बस आप मार्केट का एनालिसिस करते हो एंड आप एक प्रेडिक्ट करते हो, गेस करते हो, ठीक है। इसका ड्यूरेशन आई विल से कि 3 से 6 महीना होना चाहिए। इसके अंदर आप हर टूल्स, हर चीज़ को एक्सप्लोर करो, इंडिकेटर्स को एक्सप्लोर करो, डिफरेंट लेवल्स पे ड्रॉ करना सीखो। एंड इसी दौरान आप लोगों को क्या करना है कि ये देखना है कि आप किस टाइप का ट्रेडिंग करना आपको अच्छा लग रहा है। लाइक किसी को लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करना अच्छा लगता है, किसी को हायर टाइम फ्रेम में अच्छा लगता है। उसके हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल चूज करोगे। जैसे कि किसी को इंट्राडे अच्छा लगता है जो 5 से 15 मिनट में ट्रेड करता है, किसी को स्कैल्पिंग अच्छा लग रहा है, किसी को BTS यानी कि ओवरनाइट या स्विंग ट्रेडिंग करना अच्छा लगता है। तो ये जो 6 महीना रहेगा, इसमें आप टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल को फिगर आउट करो। नाउ टेक्निकल एनालिसिस के बाद हम लोग जाएंगे सीधा रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट का क्या रिक्वायरमेंट है, तो जैसे इसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट, मीन्स आपको मार्केट में ये सिखाएगा कि अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है। रिस्क मतलब लॉसेस, ठीक है। लॉस कैसे मैनेज करना है हम लोग सीखते हैं रिस्क मैनेजमेंट में। सो ट्रेडिंग का एक थंब रूल है, एक लाइन बहुत फेमस है कि हम लोग ट्रेडिंग में प्रॉफिट तब बनते हैं जब हमारा लॉस छोटा और प्रॉफिट बड़ा हो। एंड मैं पर्सनली ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा अगर किसी को फॉलो करता हूँ, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। क्यों? तो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट में हम लोग क्या चीज़ सीखने वाले हैं, लॉट साइज कैलकुलेशन, ठीक है। अपना कैपिटल के हिसाब से कितना लॉट साइज हम लोग यूज़ करेंगे उसका कैलकुलेशन सीखेंगे। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कितना लगाना है, एंड उसके हिसाब से हम लोग टारगेट कैसे रखेंगे कि अगर मैं 5,000 का रिस्क ले रहा हूँ उसके हिसाब से मैं 10-15 हज़ार का रखूँगा रिटर्न। तो रिस्क टू रिवॉर्ड बोलते हैं इसको। ये सब चीज़ पे आपको काम करना है। फिर अब एक ट्रेड में कितना लॉस लेना है, आपको लॉस कैलकुलेशन करना सीखना। क्योंकि जो ट्रेडर प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस को कैलकुलेशन करता है ना, वो एक्चुअली में बहुत जल्दी ट्रेडिंग करना सीख जाता है एंड वो बहुत अच्छा ट्रेडर बनता है। क्योंकि हम लोग मोस्टली प्रॉफिट पे फोकस करते हैं क्योंकि प्रॉफिट सबको कूल लगता है। बट इन रियलिटी अगर मैं ट्रेडिंग के बारे में बताऊँ ना, ट्रेडिंग में लॉस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग लॉस को जल्दी से समझ जाते हैं कि नहीं इसमें मुझे ज़्यादा लॉस हो रहा है तो मुझे ये ट्रेड क्लोज करना है, ये इसके वजह से मुझे ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है तो मैं इस पर फोकस ज़्यादा नहीं करूँगा, वही लोग ही ज़्यादा जल्दी ट्रेडिंग सीख पाते हैं। तो हमेशा याद रखो कि प्रॉफिट पे कभी भी फोकस मत करो ज़्यादा, ऑलवेज फोकस ऑन लॉसेस। बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट में हम लोग ये सब चीज़ सीखेंगे एंड इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया, आपको जाके चैनल में देख सकते हो, पूरा डिटेल्स में बनाया है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। तो एक बार आपने रिस्क मैनेजमेंट एंड टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज बिल्ड आवर ओन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब जिसके पास अच्छा रिस्क मैनेजमेंट है ना, अब अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस अच्छा खासा सीख लिया है, अब आपको बिल्ड करना है अपने लिए एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है ना। मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर्स रहते हैं नए, वो दूसरों का स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं, मैंने भी देखा है। तो देखो दूसरों का स्ट्रैटेजी में कोई फॉल्ट नहीं है, आप दूसरों का स्ट्रैटेजी लेके सीख सकते हो, बट वो एक टूल है आपके लिए, राइट, वो आप सीख सकते हो। लेकिन जो इंसान उसको बनाया है 3-4 साल का उसका एक्सपीरियंस होगा, वो एक्सपीरियंस तो आप नहीं ले सकते। तो इसीलिए बाकी स्ट्रैटेजी से सीखो बट अपना स्ट्रैटेजी बिल्ड करने में फोकस करो। एंड जितना जल्दी आप बिल्ड करोगे ना उतना अच्छा है, क्योंकि जब तक आप ट्रेडर बनोगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर, तब तक आपका स्ट्रैटेजी के साथ आप पूरा यूज टू हो जाओगे एंड आपका एक्सपीरियंस हो गया होगा। तो उसी स्ट्रैटेजी को लेकर लाइफ टाइम फाइन ट्यून करते रहोगे डिफरेंट मार्केट में एंड उसको यूज़ करना है। तो हम हमेशा कोशिश करो कि अपना, तो देखो दूसरों का स्ट्रैटेजी में कोई फॉल्ट नहीं है, आप दूसरों का स्ट्रैटेजी लेके सीख सकते हो, बट वो एक टूल है आपके लिए, राइट, वो आप सीख सकते हो। लेकिन जो इंसान उसको बनाया है 3-4 साल का उसका एक्सपीरियंस होगा, वो एक्सपीरियंस तो आप नहीं ले सकते। तो इसीलिए बाकी स्ट्रैटेजी से सीखो बट अपना स्ट्रैटेजी बिल्ड करने में फोकस करो। एंड जितना जल्दी आप बिल्ड करोगे ना उतना अच्छा है, क्योंकि जब तक आप ट्रेडर बनोगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर, तब तक आपका स्ट्रैटेजी के साथ आप पूरा यूज टू हो जाओगे एंड आपका एक्सपीरियंस हो गया होगा। तो उसी स्ट्रैटेजी को लेकर तो हम हमेशा कोशिश करो कि अपना स्ट्रैटेजी पे काम करना है। एक सिंपल सेटअप अगर किसी को बिल्ड करना है, उसको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, मतलब उस सेटअप में ऐसा होना चाहिए कि आपको सही एंट्री और सही एग्जिट दे, थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहे, मतलब स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट बड़ा है, कन्फर्मेशन अच्छा रहे। तो मिनिमम अगर मैं बताऊँ तो एक विन रेट के हिसाब से तो मिनिमम 60% का होना चाहिए। 60% मतलब अगर आप 100 टाइम्स ट्रेड लेते हो उसी सेटअप से, तो मिनिमम 60 टाइम्स आपको प्रॉफिट होना चाहिए, बस सही होना चाहिए, ठीक है। तो 60% विन रेट मिनिमम होना चाहिए। एंड रिस्क टू रिवॉर्ड जो है, मतलब कितना स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो मिनिमम 1:2 से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। नाउ एक बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो गया, फिर इसको करना है आपको बैक टेस्टिंग एंड लाइव मार्केट में टेस्ट करना है। इसका भी मैं एक मतलब फॉर्मूला बता देता हूँ कैसे करना है। सो बेसिकली बैक टेस्टिंग में आपको पास्ट का डाटा देखना है, मतलब प्रीवियसली मार्केट में जो भी डाटा
डाटा है उसके हिसाब से बस देखना है कि अगर मैं ये सब टूल्स जो भी आपका स्ट्रैटेजी उसको यूज़ करता हूँ तो मुझे कितना बार प्रॉफिट हुआ है, कितना बार लॉस हुआ है। एटलीस्ट 100 ट्रेड आपको देखना है, मतलब 100 दिन का नहीं बोल रहा, 100 ट्रेड जहाँ जहाँ आपको चार्ट में वो फॉर्म हुआ है ना, उसके हिसाब से आप देखो कि लास्ट 100 में आपको कितना प्रॉफिट हुआ। नाउ 100 आपको देखना है लाइव मार्केट में, मतलब लाइव मार्केट में जब चल रहा है मार्केट, उसके हिसाब से आपको देखना है कि सेटअप कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। नाउ ये लाइव मार्केट के टेस्ट के टाइम आई वांट कि आप लोग थोड़ा बहुत कैपिटल डालो ताकि सीखने के लिए, ठीक है। आप क्योंकि आप अपना स्ट्रैटेजी जब ट्रेड करोगे ना, जब रियल मनी का प्रॉफिट देखोगे ना, तब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है। एंड लॉस भी देखोगे तो कॉन्फिडेंस डाउन भी होगा। बट अगर आपको टेस्टिंग करना है आपका स्ट्रैटेजी, तो आपको एटलीस्ट 100 ट्रेड टेस्ट करना है। एंड एक बार आपका लाइव मार्केट में हो गया, देन थर्ड चीज़ आता है जो बहुत लोग नहीं करते हैं, दैट इज़ डिफरेंट मार्केट कंडीशन में भी टेस्ट करना है। मतलब जैसे कि मार्केट कभी अप ट्रेंड में है, कभी डाउन ट्रेंड में है, कभी साइडवेज में है, उसके हिसाब से आपको कौन सा मतलब मार्केट कंडीशन में आपका स्ट्रैटेजी अच्छा रिजल्ट दिया है, कौन सा मार्केट कंडीशन में अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है, कौन सा मार्केट कंडीशन में आपको और भी अच्छा दे सकता है अगर कुछ चेंज करोगे। तो डिफरेंट मार्केट कंडीशन में जब आप टेस्ट करते हो ना, तब आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता चलता है स्ट्रैटेजी का। तो जब आगे चल के फ्यूचर में आप उसको यूज़ करोगे तो क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि अप ट्रेंडिंग मार्केट में मुझे इतना विन रेट है तो मैं इसके हिसाब से ऐसा ट्रेड करूँगा, अगर डाउन ट्रेंड में ऐसा है तो उसके हिसाब से यूज़ करूँगा, या फिर कोई भी मार्केट कंडीशन में कैसा बिहेव करता है आपका स्ट्रैटेजी, उसको बैक टेस्टिंग करके आपको रेडी रखना है, ठीक है। ये सब चीज़ होने के बाद क्या हम लोग प्रॉफिट बना पाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास एक अच्छा स्ट्रैटेजी है ना, हम लोग के पास रिस्क मैनेजमेंट भी है। बट ट्रस्ट मी, आप स्टिल प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, क्योंकि 90% लोगों के पास ऑलरेडी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, एंड यूट्यूब वगैरह कहीं पे भी ढूंढोगे आपको फ्रीली मिल जाएगा ऐसा स्ट्रैटेजी। बट स्टिल लोग क्यों प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं, उसके पीछे एक रीज़न है कि आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है। अब जब मैं ट्रेडिंग सिस्टम बोलता हूँ, इसका मतलब ये है कि सेट ऑफ रूल्स जो आपको फॉलो करना है हर रोज़, क्योंकि मैंने पहले क्या बताया था, मार्केट प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। तो जस्ट बिकॉज आज आपका स्ट्रैटेजी प्रॉफिट हुआ तो जरूरी नहीं कि कल प्रॉफिट होगा। तो ये सब चीज़ को हम लोग एक रूल बनाते हैं कि ये सब रूल हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है जब भी हम लोग ट्रेड लेते हैं। सो सिस्टम बेसिकली कुछ नहीं है, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ रूल्स जो हम लोग रूल अपने लिए बनाएंगे, अपना पास्ट एक्सपीरियंस से पता करके कि हम लोग, जैसे कि मैं अपना अगर एग्जांपल दूं, मैं 9:15 से 11 बजे के अंदर ही ट्रेड लेता हूं, ताकि क्योंकि उस टाइम में मेरा ज़्यादा प्रॉफिट होता है। 11 बजे के बाद कभी भी ट्रेड लेता हूं, मेरा मोस्टली लॉस होता है। ये चीज़ मैंने पास्ट में एक्सपीरियंस किया था। तो अपना जब मैं रूल सेट किया ट्रेड लेने का रूल, तो मेरा रूल ये था कि 9:15 से लेकर 11 बजे के अंदर मैं ट्रेड करूंगा। एक्सपायरी हो गया या मंडे को मेरे को ज़्यादा ट्रेड में लॉसेस होता है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ ये 2 दिन में ट्रेड ही ना करूँ, या तो अगर मिल गया तो अच्छा है, नहीं तो एक ट्रेड लेके मैं अपना ट्रेड बंद कर देता हूँ, ठीक है। एंड यही सब रूल्स को आप एक ट्रेड लेके मैं अपना ट्रेड बंद कर देता हूँ, ठीक है। एंड यही सब रूल्स को आप एक ट्रेडिंग सिस्टम में डालते हो। उसकी सो बेसिकली ट्रेडिंग सिस्टम में क्या क्या रहता है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहता है, अपना रिस्क मैनेजमेंट रहता है, एंड ये जो भी सब रूल्स आप अपना पास्ट एक्सपीरियंस से जो चीज़ नोट किए होगे ना, वही सब चीज़ के अंदर डाल एंड ये बन गया आपका ट्रेडिंग सिस्टम। अब इसी ट्रेडिंग सिस्टम को आपको फॉलो करना है लाइफ टाइम। बोलने में बहुत ईजी है, एंड आप अपने लिए ट्रेडिंग सिस्टम बनाने के लिए आपको हार्डली कितना 2-3 दिन लगेगा, लेकिन उसको फॉलो करने में आपको सालों लग सकता है, ठीक है। 6 महीने से लेकर 1 साल लग जाएगा आप अपना ट्रेडिंग सिस्टम को ट्रस्ट करने में। क्योंकि सोचो कि आप जो चीज़ आपको सही लगता है वो आपको ट्रेडिंग सिस्टम को गलत लगेगा, तो फिर आप अपने अगेंस्ट में फाइट करो। अभी तक जब तक हम लोग टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट ये सब सीख रहे थे, ये सब मार्केट से सीख रहे थे, मार्केट के साथ सीख रहे थे, और इसमें हम लोग भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। ये ऐसा सिचुएशन है कि अब आप अपने अगेंस्ट में फाइट करोगे जब आपको लगता होगा कि मार्केट में एंट्री करना चाहिए, लेकिन आपका सिस्टम आपको बोल रहा होगा कि नहीं, यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया जा सकता, तो आप अपने से फाइट कर रहे हो। एंड यहीं से स्टार्ट होता है ट्रेडिंग का सबसे डिफिकल्ट लर्निंग फेज, जिसको हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजिकल फेज। एंड 99% ट्रेडर यहीं पे आते हैं एंड यहीं पे अटकते हैं, एंड इसी में सालों लग जाता है, यहीं से निकल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे ही सब लोग गिव अप करते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो भी ट्रेडिंग सीखते हैं यहीं पे गिव अप करते हैं, यहीं पे सबसे ज़्यादा लॉसेस करते हैं, यहीं पे पूरा डिप्रेशन, स्ट्रेस सब यहीं पे मिलता है। क्योंकि यहाँ पे आप अपने से फाइट करोगे, यहाँ पे आप अपने इमोशंस के साथ फाइट करोगे, एंड अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखोगे। तो ये फेज जो रहता है ना, इसका 6 महीने से लेके लोगों को 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाता है। अब साइकोलॉजी बेसिकली क्या होता है, आपका अंदर का वीकनेस आपके सामने आएगा। जैसे कि किसी को डर लगता है तो मार्केट उसको डराएगा, किसी को अगर ओवर कॉन्फिडेंट का प्रॉब्लम है तो ओवर कॉन्फिडेंट होगा ट्रेड लेते टाइम। आप सब कुछ सीख गए होगे, ठीक है, आपको ट्रेड लेना कहाँ पे सीख गए, ट्रेड एंट्री कहाँ पे करना सीख गए, लेकिन आप प्रॉफिट तक होल्ड नहीं कर पाओगे। आपको लॉस जहाँ पे मतलब छोटा सा लॉस होना चाहिए तो वहाँ पे आप बड़ा लॉस लेके जाओगे घर। तो ये सब चीज़ यहाँ पे निकलेगा। ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम, रिवेंज ट्रेडिंग का प्रॉब्लम, ट्रेडिंग मतलब पूरा आपको यहाँ पे पागल बना देगा। क्योंकि ये जो फेज है ना, इस फेज में आपको मार्केट फिल्टर करता है, तो इसी टाइम में यूज आता है आपका ट्रेडिंग सिस्टम। सो जैसे ही आप अपना ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट करोगे, मतलब रूल्स
फॉलो करना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे वो आपका जो अंदर का इमोशंस बाहर होते जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका ट्रेडिंग सिस्टम के साथ ट्रस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इमोशंस पे जो कंट्रोल है वो भी स्ट्रांग होते जाएगा, मतलब इमोशंस आपका बाहर निकलना बंद होगा, क्योंकि आपने डिसाइड कर दिया कि मुझे यही रूल्स फॉलो करना है। ठीक है, इसका ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली अगर ट्रेड करोगे तो आप आपका इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप कुछ सेटअप रूल्स रह गया ना, जैसे कि किसी को, जैसे कि 2 ट्रेड आपको करना है, ठीक है, आपने अपना सिस्टम में ये रूल सेट किया है कि 2 ट्रेड के बाद मैं तो तीसरा ट्रेड नहीं करूंगा, 2 ट्रेड के बाद किल स्विच ऑन कर दूंगा। तो जैसे ही 2 ट्रेड हुआ किल स्विच ऑन करो, तो फिर आपको पैनिक नहीं होगा, चाहे मार्केट कहाँ पे जा रहा है, आपको क्या फर्क पड़ेगा। तो ये चीज़ याद रखो कि ये साइकोलॉजी से निकलने के लिए एक ट्रेडिंग सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। जिसके पास ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है वो बेसिकली इसी ट्रैप में फंसते रहता है, उसको ये समझ में नहीं आता है कि मैं निकलूँ तो कैसे निकलूँ, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी ट्राई करोगे वो फेल होगा। आपको जितना अच्छा एनालिसिस आता है तो भी फेल करोगे, जितना अच्छा रिस्क मैनेजमेंट है तो भी फेल करोगे, क्योंकि आपके पास कोई प्रॉपर रूल नहीं है कि मैं किस हिसाब से ट्रेड करूं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप अपना ट्रेडिंग सिस्टम पे काम करो, ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करना सीखो। एंड बट अगर आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम है ना, तो आप इनिशियली आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि जिस कंफर्ट जोन में आप ट्रेड कर रहे थे वहाँ से निकलना है आपको। अब वो हो नहीं पाएगा इतने ईजिली, तो आज नहीं होगा, 6 दिन बाद नहीं होगा, 1 महीने बाद नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। हम जैसे जैसे आप अपना सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट करोगे, रूल बाय रूल पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे ना, हर रोज़ फॉलो करोगे, तो आदत बनने लगेगा। जैसे आदत होगा ना, वही अनकंफर्टेबल चीज़ आपको कंफर्टेबल लगेगी। एंड इसी तरीके से आप अपना साइकोलॉजी के ट्रैप से निकल पाओगे। लेकिन जैसे मैंने बोला, ओवरनाइट नहीं होने वाला है। आप स्ट्रिक्टली अपना सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट करो, इनिशियली हमेशा फेल होगे, बट 3 महीना 4 महीने के बाद रिजल्ट दिखने लगोगे, 6-7 महीने के बाद आपको आदत हो जाएगा अपने सिस्टम का, 1 साल बाद आप बिना सिस्टम का ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। एंड मैं पर्सनली बताऊँ, इसी सिचुएशन में मुझे 6 से 7 महीने लगा था निकलने के लिए, ठीक है, बट इवेंचुअली आई सॉ रिजल्ट। जब रिजल्ट देखते हो ना, खुद अपने आप अच्छा लगने लगता है, फिर आप अपना सिस्टम पे पूरा भरोसा करोगे। एंड जब सिस्टम पे भरोसा करोगे ना, फिर ये जो प्रोसेस चलेगा आपका 2.5 साल या अब तक हो गया होगा, जब आप ये सिचुएशन में होगा ना, जिसको हम लोग नॉर्मली ब्रेक इवन स्टेज बोलते हैं, मतलब यहाँ पे आप सीखे सब होगे, आपको सब आता होगा, आप 3-4 दिन प्रॉफिट करोगे, 1 दिन में पूरा लॉस कर दोगे, क्योंकि इमोशनल अगर सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग करोगे तो ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर 1 महीना ऐसा आएगा जिसको मैं बोलता हूँ गोल्डन मंथ। अब ये महीना जो रहेगा ना, आपको हमेशा याद रहेगा आपके पूरा लाइफ में। हम लोग को ब्रेक इवन फेज में थे, अब यहाँ अगर सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग करोगे तो ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर 1 महीना ऐसा आएगा जिसको मैं बोलता हूँ गोल्डन मंथ। अब ये महीना जो रहेगा ना, आपको हमेशा याद रहेगा आपके पूरा लाइफ में। हम लोग को ब्रेक इवन फेज में थे, अब यहाँ से होता है ब्रेकआउट। लेकिन उसके लिए उससे पहले जो 6-7 महीना आपको पूरा अपना सिस्टम पे पूरा फोकस करना है, अपना सिस्टम को पूरा ट्रस्ट करने में लगाना है। फिर जाके एक ब्रेकआउट का महीना आएगा, जब आपका पहला मंथ का आपका प्रॉफिट आएगा। अब ये जो प्रॉफिट आता है ना, ये आपको हमेशा याद रहेगा, आपको जब तक जिंदा हो तब तक याद रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉफिट आएगा ना, चाहे 2,000 हो, 5,000 हो, 10,000 हो, ये 10,000 आपको ऐसा लगेगा कि आपने 10 करोड़ कमाया है, क्योंकि आपने जो इतना सारा मेहनत किया है ना, ये इसका रिजल्ट है। एंड ये साइन है कि आप एक ट्रेडर बन गए। सो मार्केट बेसिकली जो भी आपको पढ़ाया, सिखाया, जो भी किया, जो 6 महीना आपको ब्रेक इवन का फेज यानी कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाला फेज रहता है, इसमें मार्केट आपको पूरा फिल्टर कर दिया, साफ कर दिया पूरा। अब आपको जब वहाँ से निकलोगे तो ये मार्केट का एक इंडिकेशन है कि आप अभी ट्रेडर बन गए, आपको प्रॉफिट मिल गया, मतलब आप पास हो गया, मार्केट ने आपको पास कर दिया। नाउ यहाँ पे मार्केट एक लास्ट टाइम टेस्ट करेगा कि ये जो प्रॉफिट अब मैंने दिया है, क्या ये इसको ही संभाल पाएगा। अगर आपने इसको नहीं संभाला, फिर से वही फेज़ में आ जाओगे। बट मुझे जितना मतलब एक्सपीरियंस है कि जब आप वो प्रॉफिट बनता है ना, तब आपको और दुनिया का सब प्रॉफिट छोटा लगेगा। वो लगेगा कि इसी प्रॉफिट को मुझे बचा के रखना है, ठीक है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि इससे पहले आप जो 5 दिन 6 दिन में इससे ज़्यादा प्रॉफिट किए होगे, बट बचा के नहीं रख पाते हो, क्योंकि आपने सब गलतियाँ किया होगा, लाइक ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, कोई पैनिक होकर अपना ट्रेड होल्ड नहीं कर पाते हो, या फिर अपना स्टॉप लॉस को बड़ा रखते हो। जो भी सब गलती किया है ना, आप अपने अभी फिल्टर हो गए, अभी आपको सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग करना सीख गए हो। तो ये जो भी प्रॉफिट आपने बनाया होगा, जितना भी है, छोटा मोटा जो भी है, अब आप इसको प्रोटेक्ट करोगे। सो जैसे ही आप प्रोटेक्ट करने का कोशिश करोगे ना, फिर वो ट्रेडर वाला माइंडसेट बन गया आपका। आप नेक्स्ट महीने में, अब वो पहले जो कैपिटल था, इसमें थोड़ा सा और कैपिटल ऐड हो गया, मतलब आपका प्रॉफिट जो बना है, फिर वो पूरा रूल बेस आप ट्रेड करोगे, जो सिस्टम को मैंने बोला कि फॉलो करके ट्रेड करोगे, तो फिर और थोड़ा प्रॉफिट बनेगा। अब हर महीने आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनेगा। एंड ये प्रॉफिट कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। ये प्रॉफिट अभी जाएगा नहीं आपसे, क्योंकि आप एवरी टाइम आप कुछ मिस्टेक करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ, आप तुरंत बंद कर दोगे, या फिर आप अपना सिस्टम को पूरा भरोसा करके उसके हिसाब से ट्रेड करोगे। तो ओवरऑल आपको अभी प्रॉफिट्स मिल रहा है। एंड जैसे जैसे आप प्रॉफिट करते जाओगे, आपका कैपिटल ग्रो होते जाएगा। नाउ हम लोग अभी प्रॉफिटेबल बन गए, ठीक है। यहाँ से मैं बोलूँगा, डीमैट अकाउंट खोलने से अभी तक हम लोग प्रॉफिट बनने में एटलीस्ट आपको 2.5 से 3 साल
लग गया, ठीक है। एंड इसमें मैंने जैसे बोला कि हर सिचुएशन में कितना लॉस करना है आपके ऊपर है। एवरेज अगर मैं बोलूँ 1 से 2 मतलब 2 से 3 लाख आपको यहाँ तक लॉस हो गया होगा, बट ये जो धीरे धीरे प्रॉफिट होगा ना वहाँ से रिकवर होगा ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे थोड़ा प्रॉफिट करना स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल बाहर से डालते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि कैपिटल मत डालो, जो प्रॉफिट्स हो रहा है ना उसको बढ़ने दो अकाउंट में, क्योंकि आप अपने पैसा से कभी ट्रेड करके मतलब बाहर से पैसा ला के ट्रेड भी करोगे ना, क्योंकि आप सिस्टमेटिकली ग्रो करोगे। ऐसा नहीं कि एक लॉट से सीधा 50 लॉट में ट्रेड करोगे, नहीं, एक लॉट से 2 लॉट, 2 लॉट से 3 लॉट, ऐसे करके ग्रेजुअली आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके ग्रो करोगे। तो अपना कैपिटल मत लाओ, जो मार्केट से मिल रहा है उसको यूज़ करो। जब मार्केट से जो पैसा मिलता है ना उसके साथ आपका कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, तो कल का अगर थोड़ा बहुत लॉस भी हो गया ना तो मैनेज हो जाएगा, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपना खुद का पैसा जब डालोगे ना तो उसमें प्रॉब्लम होता है। तो 1 साल अगर आप कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रहे हो, मतलब यू हैव नाउ बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। नाउ एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए, अब बारी है कि क्या मैं एक फुल टाइम ट्रेडर बन सकता हूँ? नो, ठीक है। अगर आप पहले जॉब वगैरह करते हो या फिर अगर एक स्टूडेंट हो, देन आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट 2 साल का इमरजेंसी फंड बनाओ पहले, मतलब 2 साल का सर्वाइव करने के लिए पैसा जब आपके पास हो गया, फिर बाकी सब छोड़ के आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर सकते हो। नहीं तो क्या होता है कि जैसे मैंने बोला सब कुछ प्रोबेबिलिटी बेस में चलता है। तो आज अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि 2-3 महीने के बाद आपको प्रॉफिट होगा। हो सकता है 2-3 महीना कंटिन्यूसली लॉसेस भी हो जाएगा, फिर उस केस में आपको पैनिक होने लगोगे। 2 साल का जब आप इमरजेंसी फंड रख लिए फिर आप एक फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो। नाउ यहाँ तक मैंने बोला कि आपको क्या क्या चीज़ करना है। नाउ जैसे मैंने पहले बताया था कि ये सब चीज़ करने में आपको 3-3.5 साल, फिर प्रॉफिट के लिए 1 साल, मतलब 4 साल हो गया, तो ओवरऑल 5 साल आपको लग जाएगा फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए। तो अगर कुछ चीज़ों का ध्यान हम लोग रखेंगे ना तो और 1-1.5 साल आपका कम हो सकता है। ये चीज़ जो मैं बोला ना ये हर ट्रेडर को फेस करना है, बट कुछ चीज़ आप देखो, जैसे मैंने बोला कि आप अपने गलती से सीखो प्लस दूसरों का गलती से भी सीखो। तो कुछ चीज़ मैं बताता हूँ जो अगर मुझे अभी जाके फिर से ट्रेडिंग करना है, जीरो से स्टार्ट करना है, तो मुझे ये चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा, ठीक है। सबसे पहला चीज़ कि आई विल स्टार्ट विथ मतलब टेक्निकल एनालिसिस। डे 1 से मैं अपना साइकोलॉजी पे काम करना स्टार्ट करूँगा। साइकोलॉजी मतलब अपना डिसिप्लिन पे काम करना स्टार्ट करूँगा। डिसिप्लिन कहाँ से आएगा? अब तो मुझे ट्रेडिंग तो आता नहीं है, तो डिसिप्लिन कहाँ से सीखूंगा? मतलब अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाना है, सही से सोना है, सही से खाना है, सही पे टाइम पे उठना है, सही जो भी लाइफ को पहले डिसिप्लिन बनाना है। उस केस में बेसिकली फ़ायदा क्या होगा कि जब आप अंदर से डिसिप्लिन होना स्टार्ट करते हो ना तो वो ट्रेडिंग में भी रिफ्लेक्ट होता है। जब मैं रिस्क मैनेजमेंट वाला फेज़ में रहूँगा ना, उस फेज़ में मैं कोशिश करूँगा कि अपना ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर काम करना स्टार्ट करूँ। मतलब जैसे उससे पहले जो भी मेरा वीकनेसेस है, जिस चीज़ की वजह से मुझे ज़्यादा डर लगता है, या फिर कोई दिन है जिसमें मैं पर्टिकुलर लॉस ज़्यादा करता हूँ, किस टाइप का ट्रेडिंग मेरे को सूट कर रहा है, ये सब चीज़ मैं नोट डाउन करके अपना ट्रेडिंग सिस्टम बिल्ड करने में लगा दूंगा। अब मुझे पता है एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे करके अपने आप को ऑब्जर्व करूंगा, लेकिन हर चीज़ को नोट करके रखूंगा। एंड ये चीज़ जब 6-7 महीने बाद अपना ट्रेडिंग सिस्टम बिल्ड हो जाएगा ना, तो इसमें कम से कम मेरे को 1 साल मतलब 6 से 7 महीना बच गया मेरा। नाउ जैसे मेरा ट्रेडिंग सिस्टम रेडी हो जाएगा ना, फिर उस ड्यूरिंग दैट प्रोसेस अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ साथ मैं इसको बिल्ड करूँगा। सो दोनों ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग सिस्टम, ये सब बिल्ड होने के बाद एक ही साथ बैक टेस्टिंग करूँगा। मतलब ट्रेडिंग सिस्टम का यूज़ करूँगा लाइव मार्केट में भी एंड बैक टेस्टिंग करने में भी। सो दोनों मेरा सिस्टम रेडी हो जाएगा। इसमें मेरे को एटलीस्ट 3 से 4 महीना सेव हो गया। हाँ, ये सब चीज़ करने के बाद अपने पास एक रोबोस्ट सिस्टम बन जाएगा। एंड क्योंकि मैं डे 1 से अपना साइकोलॉजी पे काम करना स्टार्ट करा, मतलब साइकोलॉजी तो नहीं बोलूँगा, डिसिप्लिन बनना, ये रूल्स को फॉलो करना अपना सही टाइम, जैसे मैंने बोला छोटा छोटा रूल्स आप पर्सनल लाइफ में जब फॉलो करना स्टार्ट करते हो, तब जब ये सिचुएशन में आके पहुंचोगे, जब आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम है, अच्छा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, आपने टेस्ट वेस्ट सब कर लिया, आप उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तब आपको ज़्यादा परेशानी फील नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे ये चीज़ स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो जब मैं साइकोलॉजी वाला फेज़ में आ जाऊँगा ना, उस फेज़ में मुझे पहले से ही थोड़ा बहुत साइकोलॉजी का आइडिया हो गया है एंड डिसिप्लिन बन गया हूँ, तो मैं ट्राई करूँगा अपना रूल्स को फॉलो करने के लिए। तो इसमें ओवरऑल मैं बता सकता हूँ आपको, मतलब 1 से 1.5 साल का आपका टाइम सेविंग हो जाएगा। बाकी इस सब्जेक्टिव सबका सिचुएशन सेम नहीं होता है, सब अपने अपने तरीके से सीखते हैं, बट ओवरऑल आपको इसी चीज़ पे फोकस करना है। टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना है, अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाना है, उसको बैक टेस्टिंग करना है, फिर अपने लिए ट्रेडिंग सिस्टम बिल्ड करना है, एंड लास्टली आपको ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करना है, जिसके लिए आपको चाहिए आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी को फिक्स करना। एंड साइकोलॉजी फिक्स करने के लिए आपको अपने आप से लड़ना है। एंड ये चीज़ लड़ना है मतलब यू हैव टू फाइट विथ योर सेल्फ, नो मैटर व्हाट, आपको करना है तो करना है, चाहे अपने आप को थप्पड़ मारो, कुछ करो, बट करना है, क्योंकि आप अपने आप को डेली पुश करोगे। आपका मन नहीं हो रहा है फिर भी करोगे, ठीक है। आपका मन हो रहा है ट्रेड लेने के लिए, लेकिन सिस्टम मना कर रहा है नहीं लेना है तो नहीं लेना है, कुछ भी हो जाए, किल स्विच मारो, सिस्टम छोड़ के भाग जाओ, बट यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ। जब तक आप ये नहीं करोगे ना, तब तक इस ट्रैप से नहीं निकल पाओगे। एंड यहाँ से एक बार निकल गए, एक बार ट्रेडर बन गए, फिर 1-1.5 महीने, 1-1.5 साल का अपना, 2 साल का मिनिमम आप अपना इमरजेंसी फंड रख दिए, देन यू आर गुड टू गो, आप एक फुल टाइम ट्रेडर बन गए। नाउ यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि क्या क्या चीज़ हम लोग करना चाहिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। सो सबसे पहला चीज़, जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो ना,
आप हमेशा से जो मतलब लोग मल्टीपल मॉनिटर वगैरह गैजेट्स वगैरह यूज़ करते हैं अननेसेसरी का परचेस मत करो, पैसा बचाओ बिल्कुल भी, क्योंकि यही पैसा सब आगे चल के कैपिटल के लिए रिक्वायरमेंट होने वाला है। बस ये देखो कि अगर कोई टैब वगैरह कोई लैपटॉप वगैरह अगर अफोर्ड कर सकते हो या फिर तो बेटर होगा चार्ट एनालिसिस करने के लिए। जितना रिक्वायरमेंट है उतना इन्वेस्ट करो, अननेसेसरी दिखावे के लिए मत करो, ठीक है। डे 1 से अपना ट्रेडिंग जर्नी को रिकॉर्डिंग करो, स्क्रीनशॉट लो, अपना वीडियोस बनाओ, मतलब कैसे आप कर रहे हो। ये सब चीज़ 5 साल के बाद जब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे ना, आप ही के जैसा कोई नया होगा ट्रेडर जिसको बनना है, आपका वीडियो देख के मोटिवेट होगा, आपका वीडियो देख के वो सीखेगा। तो ये हमेशा से कोशिश करना है कि डे 1 से अपना रिकॉर्ड करके रखो। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डोंट फॉल फॉर फ्लैशी लाइफ ट्रैप। जो भी लोग आपको, आप जब ट्रेडिंग सीख रहे होगे ना, आप लोगों को दिखेगा कि लोग आपके जैसे लोग वैसे लाखों में कमा रहे हैं, फिर पैसा वैसा फेंक रहे होंगे, आके ऐसे मतलब फ्लेक्स करेंगे सब गाड़ी वाड़ी दिखा के। इस चीज़ में मत पड़ना। एक चीज़ मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, जो एक अच्छा ट्रेडर है ना, जो मार्केट से पूरा सीख के निकला है ना, वो हमेशा हम्बल रहता है, पूरा साइलेंट रहता है। क्योंकि ट्रेडिंग जब आप सीख रहे होगे ना, आप पूरा कट ऑफ हो जाते हो सबसे, आप पूरा शांत हो जाते हो, ठीक है। तो लोग हम्बल ही रहते हैं। जो लोग शो ऑफ करते हैं उनका काम है शो ऑफ करना, क्योंकि इसी के वजह से उनका जो भी सेलिंग वगैरह जो भी करते हैं, कोर्स वगैरह वो चलता है। तो बहुत सारे लोग इसी ट्रैप में पड़ते हैं। तो आप इस सब चीज़ से दूर रखना। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं बताना भूल गया कि जब आप स्टार्ट करोगे ना, किसी को बताना नहीं है कि आप ट्रेडर बन रहे हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो। जब तक फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन जाते तब तक किसी को कानों कान खबर नहीं होना चाहिए, अनटिल अनलेस आपके पास कोई अगर है कोई जानेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। आपका फैमिली में लाइक कोई हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गया, जो भी है, मतलब क्लोज जो है वो जानेगा तो ठीक है। अदरवाइज लोगों को जाके मत बताओ, ठीक है। डेली कुछ प्रॉफिट लॉस हो गया जाके स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट करना, ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं करना है। जितना छुप के करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। नाउ और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये ट्रेडिंग जो हम लोग का आज एक कैरियर है ना, बहुत स्ट्रेसफुल रहता है, ठीक है। पहले का 3-4 साल, मतलब पहला 2 साल तो नॉर्मल चला जाएगा। जब आप साइकोलॉजिकल वाला फेज़ में आ जाओगे ना, जब लास्ट फेज़ रहता है उसमें इंसान ड्रेन हो जाता है, पूरा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, दिमाग पूरा ख़राब हो जाता है। तब हमेशा कोशिश करो कि टॉक टू समबडी जिसको आप ट्रस्ट करते हो, कोई फ्रेंड हो गया, फैमिली में कोई हो गया, गर्लफ्रेंड हो गया, बॉयफ्रेंड हो गया, कि आज ऐसा हुआ तो मैंने लॉस किया, आज ऐसा हुआ तो मैंने प्रॉफिट किया। तो जब आप बात करोगे ना, तब आपका हल्का फील होगा, मतलब आपका स्ट्रेस यहाँ से निकलेगा। क्योंकि आप यहाँ पे स्ट्रेस लेके ट्रेडिंग चार्ट के सामने बैठोगे ना तो गलती करोगे। तो ये वाला चीज़ हमेशा माइंड में रखना कि टॉक टू एनीवन। अगर आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, देन हम लोग का एक कम्युनिटी है 1% क्लब करके, मतलब मैं टेलीग्राम का ग्रुप दे दूँगा लिंक। उसमें हम लोग का एक डिस्कशन ग्रुप है, वो प्राइवेट है। तो बेसिकली सब लोग नए ट्रेडर हैं, मोस्टली कुछ एक्सपीरियंस है, बट सब लोग मोस्टली नए ट्रेडर हैं। हम लोग मिल के ट्रेड करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई टिप देता हूँ कि कोई किसी को टिप नहीं देता है। हम मतलब मोस्टली सब लोग अपने अपने हिसाब से ट्रेड करते हैं, लेकिन हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि हम लोग जो बाहर किसी को बता नहीं पाते हैं तो हम लोग एक दूसरे को बता सकते हैं। तो आप उसमें डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। एंड एक चीज़ है कि जब आप ट्रेडर बन जाओगे ना, एवरी टाइम यू मेक सम प्रॉफिट, रिवॉर्ड योरसेल्फ। आप अपने लिए कुछ करो। आपको अगर अच्छा वॉच पहनने का मन है तो जब कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हो तो अपने लिए वॉच खरीदो, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है। क्योंकि हम लोग मोस्टली बैठ के रहते हैं, बैठ के काम करते हैं, तो शुगर वुगर का प्रॉब्लम होगा, ओवरवेट का प्रॉब्लम होगा। तो हमेशा अपना हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करो। जब भी टाइम मिले तो वर्कआउट करो, जिम जाओ, बाहर घूमने चले जाओ, ब्रेक लो पूरा कंटिन्यूसली। मतलब ट्रेड में मतलब 7-8 दिन अच्छा खासा ट्रेड चला गया तो 2-3 दिन का ब्रेक ले लो। जरूरी नहीं कि हर रोज़ ट्रेड करना है आपको, ठीक है। तो अपना स्क्रीन टाइम कम करो। मतलब जैसे कि आप चार्ट खोलते हो 9:15 से लेके आप सपोज 11 बजे के अंदर ट्रेड खत्म हो गया, उसके बाद चार्ट बंद करो, सिस्टम बंद करके बाहर निकल जाओ, कहीं घूमो फिरो, खाओ, जो प्रॉफिट लॉस हुआ एक्सेप्ट करो, दूसरे काम में लग जाओ, बुक्स पढ़ो, खाना बनाओ, खाना खाओ या फिर कुछ करो। बट ऐसे चिपक के मत बैठो, 3-3:30 बजे तक बैठने का ज़रूरत है नहीं, अननेसेसरी है। इससे आपको वैसे भी ज़्यादा एंग्जाइटी आएगा एंड स्ट्रेस बढ़ेगा, ना आँख भी खराब हो जाएगा ज़्यादा देर तक अगर स्क्रीन देखोगे। जो भी मैंने वीडियो में आप लोग को बताया मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग अभी कौन से सिचुएशन में हो, कौन से ईयर में हो, एंड क्या कैसा चल रहा है आप लोग का ट्रेडिंग बनने का जर्नी। एंड अगर कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी पूछना है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि बहुत सारे लोगों के पास पहुँच पाए। एंड अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो मिलते हैं दूसरे की वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।